इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन। मुझसे ज्यादा तो कोई और मुलायम हो ही नहीं सकता। लेकिन जिस समय उस ऊंट को पता चला कि मुझसे भी कोई बड़ा है, तो अपन जो कहते अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। जो कहावत जो चली कि एक व्यक्ति जो अपने आप को सोचता है कि मैं बहुत बड़ा हूँ, बहुत बड़ा हूँ, ऐसा वो मानता है और वो उसके मान का मर्दन होता है। मान मर्दन हो गया, यहाँ माटी की मृदुता को देख करके मखमल का मान मर्दन हो गया। आम मंजरियों की कोमलताएं जो कोमल कोमल थीं, बेबी मानसलता से, कोमल मानसलता से भरी हुई वे कोपल भी सोचती कि ओहो मैं तो इसके सामने कुछ भी नहीं हूँ। आखिर बेबी कैसी हो गई? लज्जा के घूंघट में छुपी जा रही है, अपना सिर छुपाते हुए। अब ज़्यादा सोचो मत, तुमसे भी ज़्यादा कोई मुलायम है। ऐसा जैसे ऊंट सोचता कि मैं बड़ा, मैं बड़ा, और जब पहाड़ के नीचे पहुंचता है तो ऊपर से नीचे तक देखता तो कहते भैया मैं तो सोचता कि मैं बड़ा, मुझसे भी कई गुना बड़ा कौन है? ये पहाड़ है। ऊपर से नीचे तक निहार था, फिर धीरे से नीचे से मुंह करता हुआ वहाँ से खिसक जाता है। ऐसा मत सोचो कि दुनिया में मुझसे बड़ा कोई और नहीं है। ये जो कहावत चली कि अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, यानी जो व्यक्ति अपने आप को बड़ा समझता है, अभिमान से भरा होता है, उसको पता चल जाता है कि भाई अपने से भी बड़ा दुनिया में और भी। इसलिए कभी अपने आप को इतने बड़े मत बनाओ कि किसी छोटे को तुम अपना ना सको। तुम बड़े हो कोई बात नहीं, कोई छोटा है तो हम उसको दुत्कार दें, ऐसा नहीं। दुत्कारने वाला बड़ा कभी हो ही नहीं सकता। जो बड़ा होता है वो कभी किसी को दुत्कारता है ही नहीं। वो सोचता है बड़ापन का बहुमान इसी में है कि छोटों का सम्मान करो, छोटों का बहुमान करो। अगर हम छोटों का अपमान करके अपने आप का बड़ापन झलकाने की कोशिश करते हैं, बड़ापन बनने की कोशिश करते हैं, तो वो बड़ा हो ही नहीं सकता। अरे एक बार बहुत अच्छा प्रसंग आता है कि एक बड़े बड़े पत्थर जो होते हैं वे बड़े कब बनते हैं? बोले जब छोटों का सहारा मिलता है तभी भी बड़े बनते हैं। क्यों? इसलिए बनते हैं क्योंकि जब भी बड़े बड़े पत्थर हिलते हैं तो बस चीपई काम आऊ तो उसकी हिलन को नकारो दूर कर दो। डगमग होता ना जब बड़े बड़े पत्थर, जी अभी मंदिर अपना बन रहा है देख रहे हैं, है ना। और जब कहीं ऐसा लगता है तो एक यहाँ की जो बनाने वाले छोटे हैं, भाई पत्थर तो निकल गया, अब इसको क्या करें, जोड़ तो सक नहीं सकते, तो क्या करो, एक छोटा सा पत्थर लेते उसके नीचे दबा देते। बड़ा पत्थर का हिलना डुलना कितना बड़ा काम किया। बड़े को स्थिर करने वाला छोटा बहुत महत्वपूर्ण होता है। बस ऐसे ही मखमल का मान गलित हो गया, क्योंकि वो मान में, अभिमान में तना था कि मुझसे बड़ा दुनिया में मुलायम और कोई दूसरी चीज़ है ही नहीं। लेकिन जब माटी की मृदुता को देखा, उसने मुलायमपन को देखा है, वह बिल्कुल अपने आप को कैसा हो गया, चुपचाप। और इधर एक दूसरी कोमल, एक ये तो हो गया मखमल का मुलायमपन, और एक आम मंजरियों का, यहाँ पे कोमल आम्र मंजुल मंजरी, कोमलतम कोपलों की मृसलता,
जो उसकी छूने से वो स्पर्श कोमल स्पर्श होता है, ऐसा उसके ऊपर से सहन करती है। तो वो दोनों लज्जा की घूंघट में झुपी जा रही हैं और कुछ कोपवती हो आई। आप कहो गुस्सा क्यों आता है? इसलिए हो आई क्योंकि जब सामने वाला हमसे बड़ा हो गया तो वे जो पहले से बड़े मान बैठे थे तो उनके मन में तनक सो क्या आ जाता है? अभिमान जगा जाता है। कोपवती हो आई, गुस्सा हो आई, यानी कुछ कुछ कोपवती हो आई, अन्यथा उसकी बाहरी पतली त्वचा, जो बाहरी जो पतली त्वचा थी हल्की रक्त रंजिता लाल क्यों है? वो लाल लाल क्यों हो रही है? अरे भाई कहीं ना कहीं गुस्से में ऐसा लग रहा है। एक व्यक्ति बिल्कुल शांत बैठा है, उसके शरीर को देखो, है ना, और कुछ क्षण बाद किसी ने कुछ कह दिया। अभी कुछ क्षण पहले तो बड़े अच्छे शांत लग रहे थे, अब अभी देख रहे हैं महाराज पता नहीं अभी क्या कुछ तमतमाए, चेहरा लाल लाल हो रहा है। कुछ हो गया क्या? गुस्से से में लग रहे हैं क्या? तो बोले कि हाँ, कुछ अंतरंग में क्या जाग गया? क्रोध जाग गया। और जब क्रोध जागा तो उसका खून गर्म हुआ। खून गर्म हुआ तो खून ने अपनी गर्मी किस पे दिखाई? आपके चेहरे पे दिखाई, और चेहरा भी उसकी लालिमा से युक्त हो गया। ऐसी ही वह कोपवती हो आई, अन्यथा उसकी बाहरी पतली त्वचा हल्की रक्त रंजता क्यों है? लाल लाल क्यों है? अब मोम की माँ माटी, मोम की माँ माटी की मृदुता, बिल्कुल मुलायम, मोम जो होती थी ना मुलायम, चुप रह न सकी। अब माटी की मृदुता वो भी अब चुप रह न सकी, और गुप रहस्य रह न सका। अब उसका गुप्त यानी गुप्त रहस्य उसका रह ना सका। बोल पड़ी वह, वो भी बोल पड़ी। क्या बोल पड़ी? चाहो सुनो सुनाती हूँ। चाहो तो यानी तुम अगर चाहते हो तो सुनो, मैं तुम्हें क्या करती हूँ? सुनाती हूँ। कुछ सुनने सुनाने की बातें, कुछ सुनने और सुनाने की बातें। कौन सी बातें? देखो, उस सत्ता का किस तरह अतिशय बताऊं, बता दूं, परिचय बता दूं तुम्हें। किस सत्ता का? अरे उस माटी की सत्ता का, उसका परिचय किस तरह अतिशय, उसका अतिशय बहुत है माटी का या उसकी मृदा का। अतिशय बता दूं, परिचय बता दूं तुम्हें। बोले कि हाँ बताओ क्या है? तो बोल के, जिन आँखों में कज्जल काली करुणाई छलक आई है। आँखों में जब आपका काजल लग जाता है ना तो आँखों की क्या हो जाती है? सुंदरता बढ़ जाती है। आँखों में काजल लग जाने से आँखों की एक अलग से छवि निखर कर के सामने आ जाती है। इसलिए काजल लगाने वाला आँखों में एक बहुत अच्छा, अब आप लोगों के, महाराजों की नहीं है आप लोग। अब आप लोग कहेंगे महाराज जी आचरसी लिख रहे थे तो आचरसी काजल लगाते थे क्या? ज्ञान कल्याणक में वो एक अलग है कि रोज तो तुम्हारी तरह तो नहीं लगाते। ऐसे तो जिन आँखों में काजल काली करुणाई वह छलक आई है, कुछ सिखा रही है। क्या सिखा रही है? सुनिए।
चेतन की तुम पहचान करो। अच्छे से चेतन की क्या करो? पहचान करो। जिन अधरों में प्रांजल लाली अरुणाई वह झलक आई है, कुछ दिला रही है समता का नित अनुपान करो। जिन गालों पर मांसल वाली तरुणाई वह ढुड़क आई है, कुछ बता रही है समुचित बल का बलिदान करो। अर्थात 3 चीजें बताई जा रही हैं। आंखों में कजराहट है ना, आंखों में अगर अच्छे से काजल लगा है तो आंखों की सुंदरता बढ़ती है। और दूसरा बताए ओठों पर लालिमा, एक लगा करके नहीं, एक अपने सहज रूप से होना अलग होता। नजरों पर लालिमा, प्रांजल लाली अरुणाई कैसी होती? अरुणाई वो जैसे सुबह सुबह आप सूर्योदय होता ना, प्रातः काल की अरुण, जिसे अपन कहते अरुणोदय, उस समय की जो लालिमा होती है, प्रभात में भी लाली होती है ना, संध्या में भी लाली है, एक जगाती एक सुलाती कितनी अंतर वाली है, दोनों लालिमा है। पर यहाँ पर अरुणाई शब्द दिया है। अरुणाई यानी प्रभात काल की जैसी लाली है वैसे ओठ भी उसके ऐसे लाल अधर अरुणाई झलकाई है, कुछ दिला रही है। क्या दिला रही है? उसको समता का नित अनुपान करो। यानी वो अरुणाई जब आप प्रसन्न होते, आपके ओठ बिल्कुल अच्छे होते हैं, चेहरे पर ग्लो बहुत अच्छा होता है, ओठ भी अच्छे होते हैं, अर्थात समता झलकाई दिखाई देती है उन ओठों के माध्यम से। वो कहते हैं नित अनुपान करो। और जब गाल जो है, गाल कैसे हो? मांसल वाली तरुणाई, अच्छे गाल जो होते हैं, मांसल वाली तरुणाई ढुड़क आई, कुछ बता रही है समुचित बल का बलिदान करो। रिथार अच्छे से उसका बलिदान करो। ये गालों पर जब अच्छे झुर्रियाँ नहीं होती ना, बिना झुर्री वाले, एक अपने यहाँ कहावत चले थे, खाए के गाल और नहाए के बाल कभी छुपते नहीं है। ऐसे अच्छे नहा धो करके आओ तो उनके बाल अपने आप पता चल जाते कि ये आदमी कैसे आया है। और भोजन करके आए हो तो उसके गाल अपने आप बता। भूखे आदमी के गाल और भोजन करने वाले के गाल, दोनों गाल यानी जे अपने आप पता चल जाते हैं कि भाई लगता है अच्छे खा पी के आए हैं। ऐसे मांसल जिनके वाले तरुणाई ढुड़क आई, कुछ बता रही है कि समुचित बल का क्या करो? थोड़ा सा प्रसार करो, बल का प्रयोग करो। तो ये कौन कह रही है? माटी की मृदुता आपको कुछ सुना रही है। और जिन बालों में, अब बालों की बात भी आ रही है, आपके चेहरे का एक मुख माटी में रूप विन्यास का वर्णन कहाँ पर है बताइए आप? ये कहलाता है श्रृंगार रस। कौन सा रस चल रहा है? कि व्यक्ति के होठों, आंखों में काजल है ना, होठों पे लाली, गालों पर अच्छी से क्या, बहुत अच्छी तरुणाई से, या ये कहो कि हरियाली सी, बिल्कुल हरे भरे से, खिले खिले से, एक हंसमुख चेहरे की ओठ, वो गाल, और एक उदास व्यक्ति के गाल, दोनों में बहुत अंतर होता है। ऐसा खिला हुआ चेहरा, बिल्कुल प्रसन्न, ऐसा बलिदान। अब आते बाल। बाल क्या है? तुलना देखिए। जिन बालों में अलीगुण हरिणी, अली यानी भौरा,
यानी बाल कैसे होते हैं? अच्छे काले। अली गुण हरिणी, जैसे अली के गुण को हरण करने वाले ऐसे काले काले बाल। और कुटलाई घुंघराले, कुटलाई का टेढ़े मेढ़े ऐसे घुंघराले बाल, यानी जिन बालों में अली गुण हरिणी कुटलाई व भनकाई, यानी दिखाई दे रही है, भनक आई है को सुना रही है। किसको? इन सब के माध्यम से ये सारे के सारे सुना रही है। काया का मत सम्मान करो, सब मिलकर के एक साथ कह रहे हैं मृता से, काया का मत सम्मान करो, जिन चरणों में सदा आली चरणाई व पुलक आई है, गुनगुना रही है, पूरा चलकर विश्राम करो। अर्थात वो कह रहे भैया इस शरीर को आज तुम देख रहे हो जी, अच्छे अच्छे काले काले बाल, अच्छे गुलाबी ओठ, अच्छे खिले खिले गाल और आंखें अच्छी बढ़िया, एक दिन यही बाल तुम्हारे क्या होंगे भैया? कितने ही खिजाब लगा लो, है ना, काले कर लो, कितने लगाओगे गाल? एक बहुत अच्छा, हम हरदा में थे, हरदा में उस समय, तो वहाँ एक बाबा जी आते थे, बहुत, उनका नाम भूल रहा हूँ मैं, करीब करीब उस समय, अब तो वो नहीं रहे, और वो अच्छे भजन गाते थे, है ना। और एक भजन बहुत अच्छी पंक्ति थी, और वो पंक्ति क्या थी? ऊपर से आया है तार, ये घर खाली करो। भजन एक था, ऊपर से आया है तार, ये घर खाली करो। बोले कि अच्छा, कौन सा तार आया? कौन सा तार आया? कौन कौन से संकेत भेजे? देखो, ऊपर का प्रकृति का संकेत है, प्रकृति का तार है। अब तुम समझो और ना समझो, ये तुम्हारे हाथ में। अलिया ने भौरा, यानी बाल कैसे होते हैं? अच्छे काले। अली गुण हरिणी, जैसे अली के गुण को हरण करने वाले ऐसे काले काले बाल। और कुटलाई घुंघराले, कुटलाई का टेढ़े मेढ़े ऐसे घुंघराले बाल, यानी जिन बालों में अली गुण हरिणी कुटलाई व भनकाई। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री